हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दोपहर के लिए जिसमें तूने हमें नया जीवन, नई सांसें और नया अवसर दिया है। हे प्रभु, जैसे सूरज आसमान में अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा है, वैसे ही तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। हम तेरे चरणों में आते हैं अपनी थकान, अपनी चिंता, अपने बोझ लेकर, और तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू हमें विश्राम और शांति देता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू सुबह से अब तक हमारे साथ है। जब हमने अपनी आंखें खोली, तूने हमें सुरक्षित रखा। जब हम अपने कार्यों में निकले, तूने हमें संरक्षण दिया। जब हमने दूसरों से सामना किया, तूने हमें संयम और प्रेम दिया। अब दोपहर के इस समय में हम तेरे सामने आकर अपने दिल को विश्राम देते हैं। हे प्रभु, हम तेरी भलाई पर मनन करते हैं। हम याद करते हैं कि आज तक तूने हमें निराश नहीं किया। हर कठिनाई में तूने रास्ता बनाया, हर अंधकार में तूने प्रकाश दिखाया। तेरी उपस्थिति ने हमें थामे रखा जब हमारी शक्ति समाप्त हो रही थी। इसलिए पिता, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसने कभी अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, दोपहर का यह समय हमें ठहरने की याद दिलाता है। हम भागदौड़ में रुककर तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं, तेरे शब्दों को सुनना चाहते हैं, तेरी आत्मा से भरना चाहते हैं, क्योंकि तेरे बिना हम शुष्क हैं और तेरे साथ हम तरोताजा हो जाते हैं। जैसे भूमि वर्षा की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हमारी आत्मा तेरे स्पर्श की प्रतीक्षा करती है कि तू आकर हमारे भीतर नई शक्ति भर दे। हे पिता, कभी कभी यह संसार हमें थका देता है। कार्य का बोझ, परिवार की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, सब हमें नीचे झुकाते हैं। पर आज हम घोषणा करते हैं कि हम इन सब को तेरे चरणों में रख देते हैं। हमारी चिंता अब तेरी है, हमारे बोझ अब तेरे हैं, क्योंकि तूने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद प्रभु कि तू अपना वचन निभाता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि तेरा साथ एक उत्सव है। हमारे कार्य में आशीष हो, हमारे हाथों से जो भी काम हो वह तेरे नाम की महिमा के लिए हो। तेरी आत्मा हमें मार्ग दिखाए कि हम हर निर्णय में तेरी इच्छा पूरी करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए। तेरे घावों से हमें चंगाई मिली, तेरे लहू से हमें मुक्ति मिली। आज दोपहर के शांत समय में हम तेरी बलिदान की याद करते हैं। तूने सब कुछ सहा ताकि हमें जीवन मिले। हम तेरे उस प्रेम को कभी भूलना नहीं चाहते। प्रभु, तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है, तेरे बिना हमारी प्रार्थना निर्जीव है, तेरे बिना हमारा श्रम व्यर्थ है। इसलिए पिता, इस दोपहर में हमारे बीच अपनी उपस्थिति को बढ़ा दे। तेरी आत्मा हमारे भीतर बोले, हमें ताजगी दे, हमें नया उत्साह दे। हर थकान को तू मिटा दे, हर बोझ को तू उठा ले और हर हृदय को तेरे प्रेम से भर दे। हे परमेश्वर, इस दोपहर में हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जो काम में डूबे हुए हैं, जो दुख में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो निराश हैं। उन तक भी तेरी शांति पहुंचे, तेरी करुणा की किरणें उन पर भी चमकें। उन्हें याद दिला कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। प्रभु, हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल में, हमारे परिवार में तेरी आत्मा सदा उपस्थित रहे। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग तेरे प्रेम को देखें। हमारे शब्द ऐसे हो जो दूसरों को आशीष दें। हमारे कर्म ऐसे हो जो तेरे राज्य की गवाही बने। हे पिता, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं उन क्षणों के लिए जब हमने तेरी आवाज को नजरअंदाज किया, जब हमने अपनी इच्छा को तेरी इच्छा से बड़ा समझा। हमारे मन को नया कर, हमारी आत्मा को शुद्ध कर। हमें ऐसा हृदय दे जो विनम्र हो, जो सुनने वाला हो, जो तेरे प्रति आज्ञाकारी हो। प्रभु, हम इस दोपहर में तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें हर दिन नई शुरुआत देता है। हर क्षण तू हमें उठने का अवसर देता है। भले हमने गलती की, पर तू हमें फिर से जीने का अवसर देता है। तेरी दया हर सुबह नई होती है और अब दोपहर में भी तेरी कृपा हमारे चारों ओर है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी हर छोटी बड़ी प्रार्थना सुनता है। तेरे लिए कोई बात बड़ी नहीं, कोई बात छोटी नहीं। तू हमारे दिल की हर बात को जानता है। हमारे शब्द बोलने से पहले तू हमारे मन को पढ़ लेता है। धन्यवाद कि तू हमारे परम निकट है, एक ऐसे पिता की तरह जो सदा सुनने को तत्पर है। हे प्रभु, इस दोपहर के समय में हमें तेरे वचन में स्थिर रहने की सामर्थ्य दे। जब संसार की बातें हमारा ध्यान भटकाएं, हमें याद रहे कि हमारा जीवन तेरे हाथों में है।
तेरी योजना पर भरोसा करना हमें सिखा। हम अधीर न हो बल्कि धैर्य से प्रतीक्षा करें, क्योंकि तू समय पर सब कुछ सुंदर करता है। प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन सब तेरी दया में रहें। उनके जीवन में तू शांति, प्रेम और सामर्थ्य भर। हर घर में तेरी उपस्थिति राज करे। जहां कलह है वहां मेल हो, जहां डर है वहां विश्वास हो, जहां रोना है वहां हंसी लौट आए। हे प्रभु, हम तेरे उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। हमारे घर, हमारे काम, हमारी यात्रा सब तेरे संरक्षण में है। हमारे जीवन में किसी भी बुराई को प्रवेश न करने दे। तेरा पवित्र रक्त हमारी रक्षा करे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू केवल सुनता ही नहीं बल्कि कार्य भी करता है। तेरी योजनाएं स्थिर हैं। भले हमें देर लगे पर तेरी घड़ी में कोई गलती नहीं। हम तेरा इंतजार करते हैं और विश्वास करते हैं कि हर बात में तू भला करेगा। हे प्रभु यीशु, हमारे दिलों में एक नई आग जला दे, तेरे लिए प्रेम की, सेवा की, विश्वास की। हम केवल तेरे उपहार न खोजें बल्कि तुझसे ही प्रेम करें, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद पिता कि इस दोपहर तूने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया। हम ताजगी महसूस करते हैं, नई ऊर्जा पाते हैं। तेरी आत्मा ने हमारे भीतर फिर से जीवन फूंक दिया है। अब जब हम अपने कार्यों पर लौटें तो तेरी आशीष हमारे साथ हो। हमारे हर कदम में तेरी बुद्धि हो, हमारे हर निर्णय में तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। तेरी दया शाश्वत है, तेरी कृपा अनंत है, तेरा प्रेम अटल है। हमारे जीवन चाहे जैसे बदले पर तू सदा वही है, कल, आज और सदा के लिए। हे पिता, हम यह प्रार्थना पूरी विनम्रता से तेरे चरणों में रखते हैं। हम मानते हैं कि तेरी इच्छा ही सर्वोत्तम है। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा भविष्य सब तेरा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी पुकार सुनता है और हमें आशीष देता है। धन्यवाद प्रभु इस दोपहर के लिए, इस शांति के क्षण के लिए, इस आत्मिक विश्राम के लिए। आज हम उस गहरे सत्य पर मनन करेंगे जिसे बाइबल जीवन का पेड़ कहती है। यह केवल एक वृक्ष नहीं है बल्कि यह अनंत जीवन, आत्मिक पुनर्स्थापना और परमेश्वर के साथ एकता का प्रतीक है। जब हम पवित्र शास्त्र की ओर देखते हैं तो सबसे पहले जीवन का पेड़ हमें उत्पत्ति की पुस्तक में दिखाई देता है। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई तो उसने उसमें बहुत से सुंदर पेड़ लगाए और उनके बीच दो विशेष वृक्ष रखे, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। यह वृक्ष केवल एक प्राकृतिक चीज नहीं था, यह उस जीवन का प्रतीक था जो परमेश्वर से निकलता है। यह उस अनंत जीवन का चिन्ह था जो मृत्यु से परे है, अर्थात जो भी इस वृक्ष से खाता वह कभी न मरता, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन का भागी होता। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब उन्होंने जान के वृक्ष का फल खाया, तो उनके भीतर पाप का प्रवेश हुआ और मृत्यु का शासन शुरू हुआ। परमेश्वर ने कहा, अब ऐसा न हो कि वे जीवन के वृक्ष से भी खाएं और सदा जीवित रहें। इसलिए उसने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग बंद कर दिया। यहां से मानव का एक लंबा सफर शुरू हुआ, फिर से उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में लौटने का। जीवन का पेड़ अब एक प्रतीक बन गया था, उस जीवन का जो केवल परमेश्वर से मिलता है। मनुष्य ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत विज्ञान सीखा, पर उसने जीवन का असली स्रोत खो दिया, परमेश्वर स्वयं। परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम में यह मार्ग फिर से खोलने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा जो स्वयं जीवन का स्रोत है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। वह केवल जीवन देने वाला नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। इसलिए जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, हम जीवन के वृक्ष का फल खाने वाले बन जाते हैं। हम उस अनंत जीवन का स्वाद लेते हैं जो पहले अदन में खो गया था। जीवन का पेड़ अब कोई भौतिक वृक्ष नहीं रहा, यह मसीह में एक आत्मिक सच्चाई है। मसीह स्वयं वह पेड़ है जिसकी जड़ें परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और जिसकी शाखाएं हम हैं जो उसमें बने रहते हैं। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। इस वचन में हमें जीवन के वृक्ष की झलक मिलती है। यदि हम मसीह में बने रहते हैं तो हम जीवित हैं, यदि हम उससे अलग हो जाते हैं तो सूख जाते हैं। जीवन का पेड़ मसीह का ही दूसरा नाम है। वह हमें आत्मा में जीवित करता है, वह हमारे भीतर फल उत्पन्न करता है।
प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल उस जीवन के वृक्ष के फल हैं जो आत्मा से निकलते हैं। बाइबल के अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में फिर से जीवन का पेड़ दिखाई देता है। अब यह स्वर्गीय नगर नए यरूशलेम के बीच में खड़ा है। वह कहता है, नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष था जो 12 प्रकार के फल देता है और उसके पत्ते जातियों के चंगाई के लिए हैं। यह वचन हमें दिखाता है कि जीवन का वृक्ष केवल अदन की कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की योजना की पराकाष्ठा है, जहां परमेश्वर फिर से अपने लोगों के साथ निवास करेगा, जहां मृत्यु नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे, शोक नहीं होगा। वहां हम फिर से उस वृक्ष का फल खाएंगे जो हमें अनंत जीवन देगा और हमारी आत्मा को पूर्ण करेगा। जीवन का पेड़ परमेश्वर का वचन भी है। नीति वचन 63 में लिखा है, बुद्धि जीवन का वृक्ष है उन लोगों के लिए जो उसे ग्रहण करते हैं। यह बुद्धि केवल सांसारिक नहीं, बल्कि परमेश्वर से आने वाली आत्मिक बुद्धि है। जब हम वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, वह हमें भीतर से जीवित करता है, हमें नया जीवन देता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वचन ही जीवन का फल है जो आत्मा को पोषण देता है। प्रियजनों, आज जब हम जीवन के वृक्ष पर विचार करते हैं तो ये हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, जीवन वह है जो परमेश्वर से जुड़ा हो। यदि आत्मा परमेश्वर में है तो वही असली जीवन है। यदि हम उससे कट जाते हैं तो चाहे शरीर जीवित रहे, आत्मा मर जाती है। मसीह हमें उस वृक्ष से फिर जोड़ने आए थे। उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ फैला दिए और जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो हमें एक पेड़ दिखाई देता है। वह क्रूस स्वयं जीवन का पेड़ बन गया है, क्योंकि उसी पर लटक कर यीशु ने मृत्यु को हराया और उस पेड़ पर लहू बहाकर जीवन का द्वार खोला। इसलिए अब क्रूस हमारे लिए जीवन का पेड़ है। वहां से जीवन की धारा बहती है, वहां से क्षमा और अनुग्रह निकलता है। वह पेड़ अब कोई दंड का प्रतीक नहीं बल्कि उद्धार का स्रोत है। जब हम क्रूस के पास आते हैं तो हम जीवन के वृक्ष के पास आते हैं। जब हम उसमें भाग लेते हैं तो हम फिर से जीवित हो जाते हैं। इसलिए मसीही विश्वास का केंद्र ही है कि हम उस पेड़ से जुड़े रहें जो जीवन का स्रोत है। पवित्र आत्मा हमें उस पेड़ से जोड़े रखता है। वह हमारे भीतर रस की तरह बहता है, हमें पोषण देता है, हमें मजबूती देता है। और जब हम फल देते हैं तो दुनिया जानती है कि यह पेड़ जीवित है। जीवन का पेड़ हर विश्वासी के भीतर उगता है। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो उसकी जड़ें हमारे हृदय में लगती हैं। धीरे धीरे वह फल देने लगता है और हमारे आसपास के लोग उस फल का स्वाद चखते हैं। हमारा जीवन तब केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। जीवन का पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीता, वह अपनी छाया, अपने फल और अपनी ताजगी दूसरों के साथ बांटता है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस वृक्ष की तरह बने। हमारे शब्दों से जीवन निकले, हमारे कर्मों से प्रेम झलके, हमारे हृदय से क्षमा बहे और हमारे भीतर से प्रभु की महिमा प्रकट हो। जीवन का पेड़ आत्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी परमेश्वर में बढ़ती है। वह आंधी में झुकता है पर टूटता नहीं। वह सूखे में भी जड़ें गहरी करता है, क्योंकि उसका स्रोत भीतर है, न कि बाहर की परिस्थितियों में। यही वह रहस्य है जो मसीह में स्थिर रहता है। वह संसार के तूफानों में भी स्थिर रहता है। उसका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप थके हुए हैं, सूखे हुए हैं, तो याद रखें, जीवन का पेड़ आपके भीतर लग सकता है। बस अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल दें। कहें, हे प्रभु यीशु, मेरे भीतर आ जा, मुझे अपने जीवन के पेड़ से जोड़ दे। और वह तुरंत अपनी आत्मा के द्वारा आपके भीतर जड़ें जमाने लगेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन बदलने लगा है, आपकी दृष्टि बदल रही है, आपके शब्दों में मिठास आ रही है, आपके जीवन में फल आ रहा है। यह वही फल है जो उस वृक्ष से आता है जो अदन से शुरू हुआ और स्वर्ग तक चलता है। और एक दिन जब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हम उसी वृक्ष को फिर देखेंगे जो नदी के किनारे खड़ा है, जिसके पत्ते चंगाई के लिए हैं और जिसके फल अनंत जीवन के लिए हैं। वहां कोई मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल जीवन और जीवन की परिपूर्णता। इसलिए आज यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, केवल शरीर में नहीं, आत्मा में, तो उस जीवन के पेड़ से जुड़िए जो यीशु मसीह है। वह आपकी आत्मा को नया करेगा, आपके पापों को धो देगा और आपको फिर से जीवित करेगा।
धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने जीवन का मार्ग हमें दिखाया। धन्यवाद यीशु कि तू स्वयं वह जीवन का पेड़ है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हमें उस पेड़ में जोड़े रखता है। मृत्यु का पेड़ वह वृक्ष जो जीवन के विपरीत है, जो पाप और अवज्ञा का प्रतीक है। बाइबल में दो वृक्षों का उल्लेख आता है। एक है जीवन का वृक्ष और दूसरा है भले और बुरे के छान का वृक्ष। पहला जीवन देता है, दूसरा मृत्यु लाता है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर की आज्ञा का प्रतीक है, जबकि जान का वृक्ष मनुष्य की आत्मनिर्भरता और अवज्ञा का प्रतीक है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा तो उसने उन्हें स्वतंत्रता दी कि वे हर पेड़ से खा सकते हैं, पर एक वृक्ष से, भले और बुरे के जान के वृक्ष से न खाएं। यह परमेश्वर की परीक्षा नहीं बल्कि प्रेम की सीमा थी। वह यह देखना चाहता था कि क्या मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखेगा या अपने निर्णय से चलना चाहेगा। लेकिन शैतान ने आकर धोखा दिया। उसने कहा, तुम मरोगे नहीं बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगे। यही वह झूठ था जिसने संसार में मृत्यु को प्रवेश कराया, क्योंकि जब आदम और हव्वा ने उस फल को खाया, उन्होंने केवल एक पेड़ का फल नहीं खाया, उन्होंने अवज्ञा का फल खाया, पाप का बीज खाया, और उसी क्षण मृत्यु ने मानव जीवन में प्रवेश किया। इसलिए मृत्यु का पेड़ का अर्थ है वह वृक्ष जो पाप और अवज्ञा का फल देता है। वह मार्ग है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। यह केवल एक पेड़ नहीं बल्कि एक आत्मिक अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से टूट जाता है। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा, और सचमुच उसी दिन मनुष्य मर गया, शरीर से नहीं आत्मा से। वह परमेश्वर से अलग हो गया और उसी अलगाव का नाम है मृत्यु। इसलिए मृत्यु का पेड़ केवल बाइबल के अदन का वृक्ष नहीं, यह उस हर चीज का प्रतीक है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। जब भी हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हैं, जब भी हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, जब भी हम पाप में गिरते हैं, हम उस मृत्यु के वृक्ष से फल खाते हैं। मृत्यु का पेड़ आकर्षक होता है, उसका फल देखने में सुंदर लगता है, जैसे अदन में हव्वा ने देखा कि वह भोजन के योग्य, आंखों को भला लगने वाला और बुद्धि देने वाला है। पाप हमेशा ऐसा ही दिखता है, अच्छा, आसान और सुखद, पर उसके पीछे छिपा होता है जहर जो आत्मा को मार देता है। यही कारण है कि संसार में इतनी अंधकार, पीड़ा और मृत्यु है, क्योंकि मानवता बार बार उसी पेड़ की ओर लौटती है। जान, अहंकार, लोभ, वासना, घृणा, ये सब उसी वृक्ष के फल हैं। मृत्यु का पेड़ वह है जहां मनुष्य कहता है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। वह अपने जीवन का स्वामी बन बैठता है। वह सोचता है कि वह सब जानता है, पर वास्तव में वह मृत्यु के मार्ग पर चल रहा होता है। प्रियजनों, मृत्यु का पेड़ हर युग में मौजूद रहा है। आज भी वह हमारे सामने है। वह हमारी इच्छाओं में है, हमारे लालच में है, हमारे अहंकार में है, हमारी अवज्ञा में है। और जब हम उसे चुनते हैं तो हम जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें मृत्यु के पेड़ से छुड़ाया। क्योंकि जब उसने क्रूस पर अपने को अर्पित किया, वह स्वयं एक पेड़ पर लटकाया गया, और वह पेड़ अब मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का वृक्ष बन गया। बाइबल कहती है, जो कोई पेड़ पर लटकाया गया है वह शापित है। यीशु ने हमारे शाप को अपने ऊपर लिया ताकि हम आशीष पा सकें। उसने हमारे पापों के फल को अपने ऊपर लिया ताकि हम जीवन का फल पा सकें। इसलिए अब मृत्यु का पेड़ उस व्यक्ति के लिए प्रभावी नहीं जो मसीह में है, क्योंकि वह कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे भीतर की मृत्यु को जीवन में बदल देता है। वह उस पुराने वृक्ष को काट देता है और उसकी जगह नया वृक्ष उगाता है, पवित्र आत्मा का वृक्ष जो जीवन, शांति और प्रेम देता है। मृत्यु का पेड़ हमें याद दिलाता है कि पाप कभी छोटा नहीं होता। वह एक बीज की तरह शुरू होता है, पर धीरे धीरे जड़ें पकड़कर पूरा जीवन निगल जाता है। गुस्सा, नफरत, झूठ, व्यभिचार, लालच, ये सब उसी वृक्ष की शाखाएं हैं। जो इनसे फल खाता है वह आत्मा में मर जाता है, परंतु जब हम प्रभु के पास लौटते हैं वह कहता है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें नया हृदय दूंगा। यह नया हृदय ही वह भूमि है जहां जीवन का वृक्ष फिर से उगता है। मृत्यु का पेड़ संसार के आकर्षण में भी छिपा है। धन, शोहरत, शक्ति, ये सब देखने में अच्छे लगते हैं, पर यदि वे हमें परमेश्वर से दूर ले जाएं तो वे उसी मृत्यु के फल बन जाते हैं। यही कारण है कि यीशु ने कहा, यदि कोई सारा संसार प्राप्त करे पर अपनी आत्मा खो दे
तो क्या लाभ? प्रियजनों, मृत्यु का पेड़ हमें यह सिखाता है कि पाप का परिणाम केवल दुख नहीं, मृत्यु है। पर यदि हम पश्चाताप करें तो वही परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। वह हमें अपने जीवन के वृक्ष से जोड़ देता है। मृत्यु का पेड़ अब केवल अदन की कहानी नहीं, यह हर व्यक्ति के जीवन में एक चुनाव है। हर दिन हम दो पेड़ों के बीच खड़े होते हैं, एक जीवन का, दूसरा मृत्यु का, एक आज्ञाकारिता का, दूसरा अवज्ञा का, एक मसीह का, दूसरा संसार का। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखा है, इसलिए जीवन को चुन कि तू और तेरे वंशज जीवित रहें। यह जीवन केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक है। जब हम मसीह को चुनते हैं तो हम उस जीवन का चुनाव करते हैं। जब हम पाप को चुनते हैं तो हम मृत्यु का पेड़ चुनते हैं। इसलिए हर आत्मा को आज यह निर्णय लेना है, मैं किस वृक्ष का फल खा रहा हूं? क्या मैं उस वृक्ष से खा रहा हूं जो क्षणिक सुख देता है पर आत्मा को मारता है, या उस वृक्ष से जो अनंत जीवन देता है और आत्मा को पुनर्स्थापित करता है? मृत्यु का पेड़ हमें डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का स्रोत हम स्वयं नहीं बल्कि परमेश्वर है। जब हम उससे कट जाते हैं तो मृत्यु स्वाभाविक है, पर जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो मृत्यु की शक्ति टूट जाती है। यीशु ने क्रूस पर मृत्यु का सामना किया, पर तीसरे दिन वह जी उठा और उसी क्षण मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। अब जो कोई उसमें विश्वास करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है जीवन के शाश्वत राज्य की ओर। इसलिए मृत्यु का पेड़ उस पुराने संसार का प्रतीक है जो पाप में जकड़ा हुआ है, पर जीवन का पेड़ उस नए सृष्टि का प्रतीक है जो मसीह में पुनर्जन्म पाती है। यदि आज आप थके हुए हैं, यदि आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ मुरझा गया है, तो प्रभु के पास आइए। वह आपके भीतर उस मृत्यु के वृक्ष को काट देगा और उसकी जगह जीवन का पेड़ लगा देगा। वह आपकी आत्मा को नया करेगा, आपकी आंखों को खोलेगा, आपको पुनर्जीवन का अनुभव देगा। क्योंकि लिखा है, देखो जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुराना चला गया, देखो सब नया हो गया। मृत्यु का पेड़ अब हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह ने उसे जड़ से उखाड़ दिया है। अब हमें केवल जीवन में चलना है, सत्य में, प्रेम में और आज्ञाकारिता में। हे प्रभु, हमें उस मृत्यु के पेड़ से दूर रख, हमें अपनी आत्मा से भर दे ताकि हम केवल जीवन के वृक्ष से फल खाएं। हमें ऐसा हृदय दे जो पाप से घृणा करे और धार्मिकता में आनंद पाए। हमारा जीवन तेरी महिमा का प्रमाण बने और जब संसार हमें देखे तो उसमें तेरे जीवन का प्रकाश चमके। धन्यवाद पिता कि तूने हमें मृत्यु से जीवन में स्थानांतरित किया। धन्यवाद यीशु कि तूने क्रूस पर मृत्यु का शाप अपने ऊपर लिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि तू सच्चा है, जीवित है और अपनी संतानों की पुकार सुनता है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे जीवन का रक्षिता और पालनहार है। आज हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हुए कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब हम निराश थे, जब हमारे चारों ओर अंधकार था, जब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तू वहां था। तेरे हाथ ने हमें थामा, तेरे शब्द ने हमें संभाला और तेरी आत्मा ने हमें उठाया। धन्यवाद पिता कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तूने हमारी आंखों के आंसू देखे, तूने हमारे दिल की पुकार सुनी और तूने उस पुकार का उत्तर दिया। भले ही हम चुप थे, तूने हमारे मौन को भी समझा। भले ही हम गिर गए, तूने हमें उठाया। पिता, तू हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुनता नहीं बल्कि उन्हें समझता भी है। कभी हम शब्दों में नहीं कह पाते, पर तेरी आत्मा हमारे लिए बीच में अरदास करती है। कितनी बार हम टूटे पर तूने हमें जोड़ा, कितनी बार हम डरे पर तूने अपनी बाहों में छिपा लिया। धन्यवाद प्रभु तेरे उस प्रेम के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि जब संसार ने हमें छोड़ा, तूने हमें अपनाया। जब दरवाजे बंद हो गए, तूने हमारे लिए नया मार्ग खोला। जब कोई नहीं सुन रहा था, तूने हमारी पुकार सुनी। तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और उसी वचन ने हमें जीवन दिया। हे पिता, तूने हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी कृपा दिखाई। तूने भोजन दिया, जल दिया, आश्रय दिया। तूने हमें सुरक्षित रखा। यात्राओं में, संकटों में, बीमारियों में तू हमारी डाल बना रहा। धन्यवाद कि तू केवल परमेश्वर नहीं बल्कि हमारा पिता है जो अपने बच्चों की हर आहट सुनता है। धन्यवाद पिता कि तूने हमें तब भी आशीष दी जब हम योग्य नहीं थे। तूने हमारी कमजोरियों को छिपाया, हमारी गलतियों को ढका और हमें अपने अनुग्रह से नहलाया। तेरी दया हर सुबह नई होती है और तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होती।
जब तूने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा, हमने जाना कि तेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। तेरे वादे सदैव स्थिर हैं और जो तुझ पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होता। धन्यवाद कि तूने हमें इंतजार करना सिखाया और उस इंतजार में भी विश्वास को बढ़ाया। कितनी बार हमने सोचा कि तूने हमें भूल गया, पर वास्तव में तू हमें कर रहा था। कितनी बार हम रोए, पर तू हमारे आंसुओं को गिनता रहा। कितनी बार हमने हार मान ली, पर तूने फुसफुसा कर कहा, बेटा अभी अंत नहीं हुआ। धन्यवाद पिता, तूने हमें हर परिस्थिति में संभाला। जब परिवार में झगड़े थे, तूने मेल कराया। जब नौकरी नहीं थी, तूने द्वार खोला। जब बीमारी आई, तूने चंगाई दी। जब मन टूटा, तूने उसे नया बल दिया। तूने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति से हमें घेर लिया। हे प्रभु, धन्यवाद कि केवल हमारी प्रार्थना सुनता नहीं, बल्कि हमारे लिए काम भी करता है। तेरे कार्य गुप्त है पर महान है। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, पर तू भीतर भीतर हमारी कहानी बदल रहा होता है। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार केवल आज नहीं, बल्कि सदैव के लिए सुन ली। जब तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुक्त किया, वही तूने हमारे जीवन की सबसे बड़ी पुकार का उत्तर दे दिया। तूने हमें मृत्यु से जीवन में, अंधकार से ज्योति में, निराशा से आशा में ला खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमारे लिए क्रूस को सहा। जब हम पापी थे, तूने हमें प्रेम किया। जब हम खोए हुए थे, तूने हमें खोजा। तेरे लहू ने हमारी आत्मा को धोया। तेरे पुनरुत्थान ने हमें नया जीवन दिया। हे पिता, आज हम कहते हैं, तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। हर सफलता, हर आशीष, हर चमत्कार तेरे अनुग्रह का फल है। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन के हर कोने में कार्य कर रहा है, भले हम अभी न देख सके। धन्यवाद कि तूने हमें अपनी आवाज पहचानना सिखाया। जब तू कहता है मत डर, हमारे भीतर शांति उतरती है। जब तू कहे मैं तेरा परमेश्वर हूं, हमारे भीतर बल आता है। तेरे शब्द जीवन है और तेरी उपस्थिति हमारी आत्मा का आश्रय है। धन्यवाद पिता कि तूने हमें क्षमा किया। हमारी गलतियां, हमारी असफलताएं, सब कुछ तूने मिटा दिया। तूने कहा तेरे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। धन्यवाद कि तू दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। हर बार जब हम गिरते हैं, तू हाथ बढ़ाकर हमें उठाता है। धन्यवाद कि तूने हमें परिवार, मित्र और संगति दी। तूने ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजा जो हमें उठाते हैं, प्रेरित करते हैं और तेरे प्रेम का प्रतिबिंब दिखाते हैं। तूने हमारी प्रार्थनाओं को समुदाय का उत्तर बना दिया। पिता, आज हम तेरे सामने आकर कहते हैं, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली और केवल हमारी नहीं, उन सब की भी जो तेरे नाम को पुकारते हैं। तू कहता है जो मुझसे पुकारेगा मैं उसका उत्तर दूंगा, और हम उस वचन पर दृढ़ हैं। धन्यवाद कि तूने हमें भय से मुक्त किया। अब हम डर में नहीं, विश्वास में चलते हैं। अब हम चिंता में नहीं, आशा में जीते हैं। अब हम अंधकार में नहीं, तेरे प्रकाश में बढ़ते हैं। तेरा प्रेम हमें परिपूर्ण करता है और उस प्रेम में कोई भय नहीं। धन्यवाद कि तूने हमारी आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा किया। जब हमारी थैली खाली थी, तूने चमत्कार किया। जब शरीर बीमार था, तूने चंगाई दी। जब आत्मा सूखी थी, तूने अपने जल से ताजा किया। तू युगों से वही परमेश्वर है जो कहता है मैं तेरी परवाह करता हूं। धन्यवाद पिता कि तूने हमारे बच्चों, हमारे घर, हमारे काम, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आशीष दी। तेरा हाथ हमारी छत पर है। तेरा नाम हमारे द्वार पर लिखा है। तेरी कृपा हमारे जीवन पर बह रही है। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने भविष्य के लिए आशा दी। आज चाहे आंसू हो, कल आनंद होगा। आज चाहे तूफान हो, कल इंद्रधनुष होगा। क्योंकि तू कहता है मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं, न कि हानि की। धन्यवाद कि तू हमें विश्वास में बढ़ा रहा है। हर कठिनाई में तू हमें सिखाता है कि तेरा मार्ग ऊंचा है। हर विलंब में तू हमें सिखाता है कि तेरा समय सिद्ध है। हर परीक्षा में तू हमें सिखाता है कि तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी पुकार सुन ली और अब हम तेरी शांति में विश्राम करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भले ही हम न देखें, पर हम मानते हैं। भले ही हम न समझे, पर हम भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, हम अपने हृदय से कहते हैं, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमें माफ किया। धन्यवाद कि तूने हमें उठाया। धन्यवाद कि तूने हमें नया बनाया। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में अपने वचनों को पूरा किया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा को अपने जीवन से प्रकट करते हैं। हम गवाही देते हैं कि तू सच्चा है और तेरे समान कोई नहीं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे आंसू पोंछने के लिए, हमारे दिल को नया करने के लिए। हम तेरे अनुग्रह में जीना चाहते हैं, तेरे प्रेम में रहना चाहते हैं और तेरे वचनों में चलना चाहते हैं। हम ये सब प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।